नमस्कार साथियों, मैं पंडित शिव कुमार शास्त्री ज्योतिषाचार्य दूरदर्शन आकाशवाणी प्रोग्रामर आज अपने YouTube चैनल शास्त्री सरल पर एक छोटी सी रचना लेकर के आया हूं। और ये रचना जीवन के 4 अवस्थाओं का वर्णन करती है और वही रहस्य इसमें छिपा हुआ है। सुनिएगा कि कुछ दिन उड़ती रही जिंदगी। जब बच्चे थे तो मित्र शत्रु का भान नहीं होता था, अच्छा बुरा का भान नहीं होता था। बस सुबह की किलकिलाहट और रात्रि का जो है सुंदर कोलाहल, बस यही याद रहता था। खेलने खाने का मन रहता था, पढ़ने की एक जिम्मेदारी होती थी साथियों, माता पिता का भय होता था, बाकी कोई संसार का भय नहीं सताया करता था उस समय। कुछ दिन उड़ती रही जिंदगी, नभ से मुक्त पतंग की तरह। बचपन में ये जीवन खुले आसमान में उड़ता है। कुछ दिन उड़ती रही जिंदगी, नभ में मुक्त पतंग की तरह। और खूब सजे सपने आंखों में इंद्रधनुष की रंग की तरह। उस समय बड़े बड़े सपने आंखों में आते थे, शादी के सपने, बच्चों के सपने, नौकरी के सपने और बड़े बड़े सपने, कुछ कर गुजरने का एक मादा जागृत होता रहता था। बहुत सुंदर सुंदर, दिन में भी सपने, रात में भी सपने। तो खूब सजे सपने आंखों में इंद्रधनुष के रंग की तरह। और फिर साधे कुछ संग सरल, फिर साधे कुछ संग सरल, तन के सांसों से अंग की तरह। फिर जिम्मेदारियां आ गईं, तमाम मित्र आ गए, तमाम संबंधी आ गए, तमाम रिश्तेदार आ गए जीवन में, तमाम परिवार बढ़ गया और सबकी अनोखी अनोखी समस्या, अनोखी अनोखी डिमांड और अनोखी अनोखी जो है प्रतिस्पर्धा और अवरोध पैदा होने लगा जीवन में। तो जीवन में जो मित्र शत्रु मिले, परिवार मिला, संबंध मिला, कहीं ना कहीं सबने रेजिस्टेंस पैदा किया जीवन की धारा में। इसलिए कहना पड़ा, फिर साधे कुछ संग सरल, तन के सांसों से अंग की तरह। तब पता चला कि जीवन क्या है। फिर साधे कुछ संग सरल, तन के सांसों से अंग की तरह। और तब से अब तक मार रहे हैं डस कर विकट भुजंग की तरह। तब से अब तक मार रहे हैं डस कर विकट भुजंग की तरह। ऐसे से मित्र मिल गए जिन्होंने कदम कदम पर आपको यूज किया, आपकी गोपनीय बातें एकत्रित की उन्होंने, और समय आने पर फुफकार दिया जो है विषैले नाग की तरह। वो आघात जो अपनों से प्राप्त होता है, वो आघात जो अपने मित्रों से प्राप्त होता है, वो आघात जो अपने संबंधियों से प्राप्त होता है, वो आघात पूरे जीवन तड़पाता रहता है। और ये कहाँ मिलता है? ये बचपन के बाद आंखें खुल जाती हैं, लोग दिखाई देने लगते हैं साफ साफ कि किस मैदान में कौन लड़ने के लिए खड़ा हुआ है, किस रूप में लड़ना चाहता है। तो इसलिए कहना पड़ा साथियों कि कुछ दिन उड़ती रही जिंदगी, नभ में मुक्त पतंग की तरह। और खूब सजे सपने आंखों में इंद्रधनुष की के रंग की तरह। और फिर साधे कुछ संग सरल, फिर साधे कुछ संग सरल, तन के सांसों से अंग की तरह। तब से अब तक मार रहे हैं डस कर विकट भुजंग की तरह, डस कर विकट भुजंग की तरह, डस कर विकट भुजंग की तरह। जय जय सीताराम साथियों, हर हर महादेव। इस रचना को सुनिएगा, निसंदेह जीवन का संपूर्ण अनुभव इस रचना में निहित है। आप सुनिएगा। जय जय सीताराम।